बदनसीबी कहते हैं कि ऐसी चीज की ख्वाहिश में मुब्तला होना जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखी। इससे ज्यादा बदनसीबी हो कौन? क्या मुसलमान बात? मतलब मान की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो इंसान की बात हो रही है। ये आप बताते हो कि भाई आप बदनसीब हो कि नहीं हो, क्योंकि ये जन्नत फार्मूले कोई इसमें मुसलमान बदनसीब होता है कि काफिर बदनसीब होता है? बदनसीब वही होता है जिसकी ख्वाहिश उसके हासिल के अलावा हो, जिसकी ख्वाहिश और हो उसका हासिल और हो, बदनसीब है। कहने के लिहाज से कहता कुछ और है, मिला कुछ और है। बदनसीब का बनना क्या, उसकी ख्वाहिश ऐसी है जो उसके नसीब के अलावा है, चाहत और है, हासिल और है। वरना वो जो उसे मिला है वो किसी और के ख्वाहिश में है कि वो मिल जाए तो बड़ी बात है। तो नसीब जब बदनसीबी जाए, ये रिलेटिव है अंदाज कि आप चाहते क्या हो। क्या ये जो हासिल हुआ ये तुम्हारी आरजू के मुताबिक है या आरजू के अलावा है? कि आरजू मेरी और है बिल्कुल, और मुझे ये कुछ मिला है, बस खत्म होगी बात, बदनसीबी होगी चलाया। वरना असल नसीब क्या है, असल क्या नहीं है, अंजाम क्या है, ये अलग बात, वो बदनसीब समझेगा अपने आप। क्योंकि मुसलमान की बात हो रही है तो मुसलमान को डिफाइन करो, फिर मुसलमान इन जनरल क्या होते हैं, फिर क्या सारे मुसलमान क्या होते हैं, फिर मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में क्या नसीब होता है, ये और सवाल पड़ता जाएगा। इंसान का मुसलमान दुनिया में नसीब वाले है कि बदनसीब है, ये एज ए क्लास नहीं और फैसले कर देती। क्लास के तौर पर तो जिसको नसीब हो गया ईमान वो खुश नसीब ही है, लेकिन जब इंसान की बात हो रही है कि बदनसीब कौन होता है, तो जिसकी ख्वाहिश उसकी हासिल के बरक्स हो जाए, उसके अलावा हो जाए, वो बदनसीब क्या, या जिसकी ज़रूरियात पूरी ना हो बदनसीबी के लाए। ज़रूरियात जो ज़िंदगी की है वो भी हासिल ना हो, छत हो लेकिन टपकता हो, बदनसीबी है कि ज़िंदगी में उसके बाद आसूदी हासिल नहीं है जो इस दौर का तकाजा है। जिसके पास मतलब औलाद हो और स्कूल का इंतजाम ना हो, कि आजकल के ज़माने में बदनसीबी नहीं है। तो बदनसीबी और पुराने ज़माने के हिसाब से अलग मजमून है। किसी ज़माने में इंसान और तरह से बदनसीब होता था, अब और तरह का बदनसीब है। आज का इंसान जाए तरह हज़ारों रुपए हो तो गरीब बना जाएगा। बादशाहों के पास ही कुछ हज़ार ही जुर्म होते थे, क्या होता था, ये और कहानी है। तो सावन क्या हो कि इंसान बदनसीब होता है, हो सकता है। ये हासिल कहाँ से होगा? ख्वाहिश के हिसाब से पसंद नहीं, ख्वाहिश और हासिल का फ़र्क, ख्वाहिश और हासिल का फ़र्क। चाहते क्या हो मिला क्या है, चाहते क्या हो मिला क्या है। चाहा कुछ और है मिला कुछ और है, तो ये नसीब का फर्क लग गया। और बोलते जाओ। ये अल्लाह ताला काम है, दिन बदलते रहते हैं इंसान के, बस सिर्फ उम्मीद रखो, भरोसा रखो अल्लाह पर, दिन बदल जाएंगे। वो दिन नहीं रहते, ये भी नहीं रहेंगे, बेहतर दिन आएंगे। जिस आदमी को अच्छे वक्त का इंतजार है उस पर इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त जरूर आएगा। आपने इंतजार को देखा करो कि तुम्हारा इंतजार किससे कर रहे हो। जिसको बुरे दिन का इंतजार है उस पर बुरे दिन आएगा, जिसको अच्छे वक्त का इंतजार है उस पर अच्छा वक्त जरूर है। तो आपने इंतजार की इस्लाह करो। और बोलो इसमें इंतजार का हाँ, इसके बाद दुआ खात्मे की, उसने खात्मा और उसने इंतजार। तो ये दुआ ये आप ये करो कि या अल्लाह मतलब है हमारा कम से कम इंतज़ार तो बेहतर हो, हम अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। अच्छा वक्त जाना कहते हैं अल्लाह का वक्त है, तो अल्लाह का कुर्ब जाइए, अच्छा वक्त सर से अच्छा वक्त है। या अल्लाह हमें मतलब है हमारे दिल से उम्मीद न छीनना, तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना चाहिए। उम्मीद रखो, यकीन रखो, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाएगा। और अच्छे वक्त की दुआ किया करो, अच्छे वक्त की आरज़ू किया करो, और यकीन अच्छे वक्त इंतज़ार किया करो। और लोगों को जो आपसे मुतल्लक है उनके लिए उनके साथ अच्छा सलूक किया करो।
जिसने लोगों से अच्छा सलूक किया उसमें अच्छा वक्त जरूर आया। लोगों को इज्जत करो, लोगों के काम किया करो, भला किया करो, भलाई किया करो। अल्लाह आपको अच्छे वक्त से आशना करे। हाँ, अल्लाह ताला मतलब आपको दूसरों के मुफीद बनाए, दूसरों के काम आने वाला बनाए। जो दूसरों के काम आ गया उस पर अच्छा वक्त आ गया। तो ये दुआ के करो कि अल्लाह ताला आपको नेक तमन्नाओं के साथ अच्छे वक्त के मुंतजर बनाए। या अल्लाह हमारा मुस्तकबिल हमारे हाल से बेहतर कर, या अल्लाह बेहतर कर। हाँ, तेरी मेहरबानी है कि तूने जो कुछ अता फरमाया, तेरी मेहरबानी है। बहुत कुछ अता कर दिया जिसका हक नहीं था, तेरा मेहरबानी से अता हो गया, और इसके संभालने की तौफीक तू ही अता फर। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की हो। हालात बेहतर कर दी या रब्बुल आलमीन सब के। हाँ।